हालाँकि किसी पता नहीं। व्यक्ति का उम्र और कमाई तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हुँ। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कितना अभी तक जो है कि सोशल मीडिया से आप अर्निंग कर चुके तो मैं जितना अर्न की हूँ वो आप कैमरेज़ घुमा के दिखा सकते हैं। मेरे मेरे अकाउंट में फ़ोन कहाँ है? फ़ोन पे मैं आपको अपने अकाउंट में दिखाऊँ, मेरे एक अकाउंट में 2000 रुपए है हैं? और एक में 2000 से भी कम है। यही मेरी कमाई है। मेरे पास पैसा नहीं है। बस लेकिन मेरे को इतना पता है ना कि जहाँ भी मैं जाती हूँ मतलब अब तो थोड़ा कम हो गया है, बीमारी वगैरह की वज़ह से ग्राउंड पे निकलना, पर ये बात तो तय है कि फिर निकलेंगे उसी जोश के साथ। जब भी गाँव में जाती हूँ ना, मतलब वो जो प्यार लोग दे देते हैं ना, वो है मेरी कमाई। मतलब आप भूखे चले जाएँ ना, तो आपको बैठाकर खाना खिलाने वाले लोग हैं मेरे पास। तो मुझे इस बात की खुशी है कि ठीक है, दलाली का पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना है उतने में खुश हैं। मतलब एक एक बड़ी अच्छी लाइन है कि तरक्की के फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। तो अगर हम भी किसी की गुलामी कर लेते, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, ये वो, तो आज किराए के मकान में ऑफिस नहीं चल रहा होता, कम से कम एक जगह ज़मीन लेके तो बनवा ही लेते। लेकिन एक बात क्लियर थी कि जब चैनल बनाए थे, तब भी ये सोचा था कि गलत तरीके की कमाई नहीं, मैं किसी तरीके के ऐड को गलत नहीं मानती हूँ और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार को भी अगर आप बता कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। लेकिन आप अपना ईमान बेच कर अगर कुछ कमा रहे हैं ना, तो सच मानिए वो कभी काम नहीं आएगा आपके। मतलब आपके पास बेशक ऑडी कार आ सकती है, लेकिन आप उसमें खुश नहीं हैं, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। मतलब जो छोटी ज़रूरतें हैं ना, वो ईमानदारी से भी पूरी हो जाती है। मतलब मज़दूर तो अपना घर चला ही रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा ही रहा है, उसको तो नहीं ना ईमान बेचने की नौबत आ रही है। अगर आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो जाएँगी, तो आपको ईमान बेचना पड़ेगा और बहुत सारे लोग बेच भी चुके हैं। मैं किसको कह रही हूँ, ये आप भी समझ रहे होंगे। अच्छा, मनोज दे हैं या फिर टेक चैंपियन सपोर्ट यूट्यूब वाले बाबा, हुँ। इन लोगों का कहना रहता है कि 15 दिनों में लाखों रुपए छाप लीजिए। ऐसे आप भी देखे होंगे, काफ़ी ऐसे वीडियो उन लोगों का आता है हुँ। कि ये लीजिए, अच्छा उनसे पूछिए ये 15 दिन में। कैमरा है, ये 65,000 का, हाँ, ये वही। जो हाँ। लोग अपना लाइफ़स्टाइल दिखाते हैं कि भाई यूट्यूब पर आओ, पैसा ही पैसा रखा हुआ है। यूट्यूब चैनल बना लो, एकदम पैसा बरसेगा, घर भर जाएगा। उनसे पूछना है कितने दिन में भरेगा, तो बोलते हैं 15 दिन में भर जाएगा। तो अपना क्यों नहीं भर रहे हैं? क्यों रोज़ आकर वीडियो बना रहे हैं भाई? पैसा छप गया है तुम्हारे घर, आराम से बैठो, काहे मेहनत कर रहे हो इतना? है ना? अगर आपके पास एक इतना पैसा आ जाए कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी क्या आप आके रोज़ टिकिट-टिकिट वीडियो खोल के और ज्ञान देंगे? नहीं ना। हुँ। नहीं देंगे ना, तो अच्छा वही अच्छा बात है। मैम, सब तो यूट्यूब पर उस तरीके का अथाह पैसा नहीं है जैसा आपको बताया जाता है। अगर आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर बिल्कुल यूट्यूब पर मत आइएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में सुरक्षा नहीं दे सकता है। मतलब मैं ये क्लियर कट बोल रही हूँ, मैं खुद इस फ़ील्ड में काम कर रही हूँ, अपना फुल टाइम दे रही हूँ, लेकिन तब भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं या आपके पास ऑप्शन में एक पढ़ाई बची हुई है या कोई कोई अच्छा ऑप्शन बचा हुआ है, तो प्लीज़ यूट्यूब पर मत आइएगा। यूट्यूब पर पैसा है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। हाँ। और वो भी ऐसा नहीं है कि आज यूट्यूब खोलें और कल मोनेटाइज़ हो जाए। मेरे को करीब 1.5 साल। मैम, आप थोड़ा-सा आपके जर्नी के ऊपर चलते हैं। आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है? ये देखिए यहाँ पे दिखाइए आज पहली बार मौका मिला है। ये मेरा जो है वो हाँ। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म में जो है वो एक तरीके से आप समझिए तो ग्रेजुएशन है और नीचे वाला जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। इस तरीके से मैं डबल ग्रेजुएट और डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और अभी पीएचडी करने का थोड़ा मन है, लेकिन समय का काफ़ी अभाव है, इसलिए सोच रही हूँ कि काम को ही बेहतर किया जाए, क्या पढ़ाई करें। लेकिन ऐसे आप समझ सकते हैं तो डबल ग्रेजुएशन, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब आप डबल पीजी कर लिए हैं। हाँ। लेकिन क्या वजह था कि जो कि आप न्यूज़ चैनल पे ही आए हैं? अदर ये कोई वाला फील्ड ये आप क्यों वाला नहीं ये जो 2 डिग्री है ना, वो तो मुझे मतलब ऐसे समझिए कि लोगों ने मेरा आँख खोला और मैंने जो है ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया कि जब चैनल खोली थी मैं, तब मेरे पास जर्नलिज़्म की कोई डिग्री नहीं थी। बस ऐसा था कि मतलब चीज़ें गलत हो रही हैं, मुझे बोलना है, बस वो वाला कीड़ा था। मतलब गलत नहीं बर्दाश्त करना है। तो एक सोशल मीडिया उस समय नया-नया आया था, 2014-15 की बात है, तो ये हुआ कि चलो भैया बनाते हैं। तो वहाँ से शुरू हो गया। लेकिन ये तो मैं काम जब प्रॉपर करने लगी उसके बाद मेरे को लगा कि बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं, "बड़ा पत्रकार बन रही हो, डिग्री है तुम्हारे पास? तो दिखाइए मेरे पास डिग्री है, दिखाइए कैमरे से।" तो है मेरे पास डिग्री। और अगर डी और ये वाला जो बात लोग बोलते हैं ना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा दिमाग से हल्के होते हैं, जो इस तरीके की बात बोलते हैं। डिग्री ज़रूरी नहीं है किसी भी काम को बेहतर करने के लिए। हमारे देश में
आजादी के समय ऐसी-ऐसी पत्रिकाएं चली थी, ऐसे-ऐसे अखबार चले थे जिनको चलाने वाले डिग्री होल्डर नहीं थे, जिनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने आजादी दिला दी थी देश को। तो कलम में ताकत होनी चाहिए। डिग्री, बेशक डिग्री होनी चाहिए, लेकिन डिग्री कोई पैमाना नहीं होता। बहुत से अच्छे-अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले बच्चों को मैंने देखा है, बैठ के दलाली कर रहे हैं जाके। तो डिग्री आपको ईमानदारी भी नहीं सिखा सकती और डिग्री आपको उस तरीके का इंसान भी नहीं बना सकती। हाँ, डिग्री होना बेशक ज़रूरी है, लेकिन डिग्री आखिरी नहीं है। पत्रकारिता ऐसे भी आप देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे हमारे भाई और बहन आ रहे हैं, जो जिनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है, लेकिन वो असली पत्रकारिता कर रहे हैं। और जो वहाँ बैठे हैं नोएडा में, वो लोग, उनके पास डिग्री होगी, उनके पास एक्सपीरियंस होगा, उनके पास सब कुछ होगा, लेकिन वो पत्रकारिता तो नहीं ना कर रहे हैं, ये तो सबको पता है। तो ये चीज़ें जो है डिग्री से नहीं आती हैं। तो ये बात। मैम अपने बिहार और उत्तर प्रदेश में जो है कि सरकारी जॉब का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। हुँ। और हम लोग कितना वो पैसा हम लोग जानते हैं कि जितना जो है कि सरकारी जॉब से हम लोग पैसा नहीं कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। सोशल मीडिया से हम लोग पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी लोगों को मन में रहता है कि सरकारी नौकरी, उसका मतलब भौकाल ही कुछ अलग रहता है। इस पे नहीं, क्या वो बोलेंगे? काल की बात नहीं है, सिक्योरिटी की बात होती है। मतलब जैसे अभी हम लोग जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, हुँ, जो नए होंगे वो इससे हताश ना हो, ये सिर्फ जानकारी के लिए बात बताई जा रही है। तो सोशल मीडिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जैसे मेरा फेसबुक बंद हो गया, 2 साल हो गए। तो मतलब एक समय ऐसा है कि आपको एकदम आसमान पे आप बैठे रहेंगे, ये देखो एकदम गाड़ी खरीद सकते हैं, आप आर्थिक रूप से एकदम मजबूत हैं, ये है, वो है, लेकिन एक समय आता है कि आपसे सब छिन जाता है, जैसे हमारा फेसबुक हमसे चला गया। यूट्यूब पर भी कभी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आगे बढ़ते रहते हैं, बहुत व्यूज़ आता है, कभी नहीं आता है, तो सिक्योर नहीं है लाइफ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ये है कि एक बार जॉब लग गई, तो जब तक आपकी ज़िंदगी है, तब तक अगर आपने कोई घूसखोरी या ये सब चीज़ें नहीं की, तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी, है ना? तो ये है, सिक्योरिटी मिल जाती है लाइफ में कि 4 साल पढ़ लेंगे, तो एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, इसलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। आप कभी गवर्नमेंट जॉब के पीछे गए हैं? वो पीछे वो फ़ोटो दिखाइए। मैंने तैयारी ज़रूर की थी, हाँ, मतलब ये जो एनसीसी? एनसीसी है, हाँ। मुझे जाना तो आर्मी में था, पर मैं मेडिकल अनफिट हूँ। तो हाँ, 1 साल मैंने जो है वो सरकारी नौकरी के लिए दिया था और संजोग से उसी समय पता भी चल गया था कि मैं आर्मी के लिए फिट नहीं हूँ और मुझे सिर्फ़ आर्मी में जाना था, पुलिस-वुलिस ये सब नहीं बनना था। तो जब पता ही चल गया कि वो होना ही नहीं है, तो ऐसा क्यों, मतलब केवल आर्मी आप चूज़ कर रहे थे, तो क्या बात? आर्मी का भुकाल होता है। मतलब पता नहीं क्यों आर्मी ऐसे, आर्मी लगता है, हाँ भाई आर्मी है, मतलब ऐसा नहीं है कि और जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी मैं बुराई कर रही हूँ। मतलब एक एक सपना था कि आर्मी, वो इसलिए क्योंकि मेरा जो घर है मायका, हुँ, वहाँ पे एयरफोर्स और गोरखा रेजिमेंट जो है, उन दोनों के बीच में है, तो बचपना ही बीता है खाकी वर्दी और इन सब चीज़ों को देखते हुए। मतलब सुबह हम लोग स्कूल जाते थे, तब भी कोई विंग कमांडर जो है वो यूनिफ़ॉर्म पहन कर जा रहा है और स्कूल से लौटते वक़्त भी गोरखा जो बॉयज़ हैं, उनको मैंने देखा है ट्रेनिंग करते वक़्त। तो बचपन ही जो है आर्मी बैकग्राउंड और मतलब ये कहिए कि इन चीज़ों से गुज़रा हुआ है। एकदम प्रॉपर आर्मी नहीं, मतलब डिफेंस एरिया में हम लोग रहे हैं, तो बचपन से ही ये था कि डिफेंस में जाना है। और आर्मी ही क्यों, तो मुझे लगता है कि अ, आर्मी अ, एक तरीके का प्यार है, मतलब पता नहीं, ये इसको इसको बताया नहीं जा सकता, कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं इसको बता दूँ और मैं बता पाऊँ कि मेरी भावनाएँ आर्मी को लेकर क्या है, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी। मतलब आर्मी वो प्यार है, जिसके लिए आज तक कोई शब्द नहीं बना कि मैं बता पाऊँ कि आर्मी मेरे लिए क्या है। पर नहीं जा पाए, भगवान नहीं चाहते थे। अच्छा मैम, 0 से लेकर 25 लाख तक का आपका फैमिली है, जो यूट्यूब फैमिली। हुँ। इसके पीछे क्या-क्या राज़ है? कितने दिनों तक संघर्ष करना पड़ा? इसके पीछे कोई राज नहीं है, बस हम मैं सोची भी नहीं थी। लिटरली मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब से अर्न किया जाता है, उससे पैसा भी मिलता है और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सब्सक्राइबर्स इतने ढेर सारे हो जाते हैं तो क्या होता है और ये सारी चीज़ें। मैं सिर्फ़, मुझे जो करना था मैं वो कर रही थी और मैं करते-करते आगे बढ़ गई और अभी हमारे पास एक अच्छी टीम है और एक कुछ अच्छे लोगों का साथ है। हालाँकि ये जो अच्छे लोग हैं कई बार धोखा भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा लगता है कि वो लड़की जो एक एक घर में बैठी हुई थी, मतलब आर्मी में जाना था तब तक तो सब ठीक था, मतलब एकदम ऐसा कि अ, मैं बहुत मेहनत की हूँ आर्मी के लिए, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब जब मैं 8th में थी तभी से मेरा एकदम फंडा क्लियर था कि आर्मी में जाना है, तो एनसीसी करना, स्काउट गाइड करना, इसके अलावा स्पोर्ट्स खेलना, सब कुछ। इतना ही नहीं, पढ़ाई में भी आप, अगर आप मेरा मतलब देखेंगे नंबर,
तो 11th की बात करूँ तो मैं अपने क्लास को टॉप की थी, तो मतलब पढ़ाई में भी ठीक थी। लेकिन वो जब एक समय आने के बाद जब पता चला कि अरे ये मेरा सपना था, वो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो बीच में चीज़ें थोड़ा गड़बड़ा गई थी। अ, मतलब आप सोचिए कि आप जिस चीज़ की तैयारी कई सालों से कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिल पाए तो जो दुःख होता है। तो वो वाला समय पीरियड जो है वो गुज़रा था बहुत। हालाँकि हमारे सामने जो है कि भारत एक नई सोच के काफ़ी ज़्यादा चर्चित पत्रकार पल्लवी जी हैं और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी 0 से लेकर के 25 लाख यानी 25 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हो गए। इसका जर्नी कैसे रहा और क्यों ये जो है कि चैनल को चूज़ की थी और इनका मतलब जर्नी कैसे रहा, सारी जानकारी अब लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो मैम सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद अमर भाई आपको, और आपके जो दर्शक मुझे देख पा रहे हैं उन सभी का प्यार भरा नमस्कार। पूछिए। जी मैम मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है हुँ। कि शिक्षा जो है, शिक्षा क्यों ज़रूरी है? मुझे लगता है ना कि हुँ, जब तक आप पढ़ते नहीं हैं तब तक आप एक बेहतर इंसान नहीं बन पाते हुँ, हैं। क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं वहाँ पे तरह तरीके के बच्चे मिलते हैं, अलग-अलग तरीके के होते हैं। कुछ ज़्यादा हम लोग को गुस्सा दिलाते हैं, हुँ, कुछ होते हैं हमें अच्छे दोस्त के रूप में मिलते हैं। तो ये एक खूबसूरत जर्नी होती है हुँ, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम। मुझे लगता है अगर आपने स्कूल मिस कर दिया है, कॉलेज मिस कर दिया है, कभी आप स्कूल ही नहीं गए, कभी आप कॉलेज ही नहीं गए, तो आपके अंदर का जो इंसान है ना वो खिल के निखर के आ नहीं पाता है। हुँ, मतलब जो चीज़ें आपको स्कूलों में मिल जाती है सीखने के लिए, वो टीचर का मारना, डाँटना, प्यार करना, दुलार करना, एक अच्छे दोस्त बनाना, दोस्तों से झगड़ा करना, वो सब मिस हो जाएगा ना, फिर क्या हुँ, करेंगे? ज़िंदगी में जब बुढ़ा जाएँगे तो कैसे बताएँगे कि स्कूल गए थे और हम एक बार होमवर्क करके नहीं गए थे तो ये वाला बहाना बनाए थे। वो ये हुँ। सब चीज़ें नहीं होंगी ना ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी में पढ़ाई एक ऐसी खूबसूरत जर्नी है जो आपके व्यक्तित्व को निखारती है, आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा मुझे एक प्रॉब्लम ये है हुँ, कि जो जो लोग पढ़ते हैं, हुँ, वो लोग भी पैसे कमाते हैं और हुँ। जो नहीं पढ़ते हैं, वे लोग भी कमाते हैं। हाँ। तो फिर पढ़ाई मतलब करना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ़ ऐसे भी पैसा तो ही पैसे सब कुछ कमाते हैं। नहीं होता ना अमर भाई, हुँ, सिर्फ़ पैसा ही कुछ नहीं होता, वो तो चोर भी पैसा कमा रहा है, डकैत भी कमा रहा है, गलत तरीके से स्मगलिंग करके भी तो लोग पैसा कमा रहे हैं। अच्छे-अच्छे अंडरवर्ल्ड में जाके देखिए कितना-कितना कमा रहे हैं लोग। ये जो फ्रॉड करके पैसा कमाते हैं, अकाउंट से पैसा चोरी करके, उनके वो लोग भी तो अपनी ज़िंदगी जी ले रहे हैं, हुँ, लेकिन क्या समाज में खड़े होकर बता पाएँगे कैसे कमा रहे हैं? मतलब एक चोर आके बताएगा कि मैं अपने बच्चे को कभी बता पाएगा कि मैं जो कमाई तुमको खिला रहा हूँ, वो चोरी का है? हुँ, मतलब एक एक ठीक तरीके से किया गया काम ना आपको एक आत्मसंतुष्टि देता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। मतलब आप समझिए कि एक मज़दूर जो है ना, वो भले ₹400 ही कमाता है लेकिन अपने बच्चे को ना एक सीख दे के चला जाता है हुँ, कि देखो धूप में जल लेना, हुँ, लेकिन कभी दलाली के एसी में बैठकर मत कमाना। ये वो मज़दूर सिखा देता है। लेकिन अब जो दलाली कर रहा है ना, वो कभी अपने बच्चे को ना वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो जो कमाई ला रहा है वो गलत तरीके का है। तो ये तो बिल्कुल मतलब ऐसी बात हो गई कि आप जो है वो आम की तुलना जो है वो किसी और चीज़ से कर रहे हैं। मतलब कोई मेल ही नहीं है इस चीज़ का। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना। पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। पैसा किस लिए कमाना है? पेट पालने के लिए, सही। ज़िंदगी करने हुँ। पेट तो कुत्ता भी पाल रहा है ना, तो क्या हम लोग कुत्ता हैं? इंसान है ना। नहीं, लेकिन मतलब दरअसल ये ऐसा होता है कि आम लोग जो है गाँव के आस-पड़ोसी वाले, वो लोग बोलते हैं कि ये पढ़ के कुछ नहीं किया और जो हाँ। ये पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला था, बेकार था, ऐसे लोफर की तरह घूम रहा था, देखिए आज कहाँ से कहाँ चला गया। हाँ, ये तो है। ये चीज़ें होती हैं कई बार ऐसा कि जो पढ़ने वाला बच्चा है या जो तैयारी करने वाला जो बच्चा है, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब हाई स्कूल करेगा, इंटर हुँ, करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद अगर गलती से प्रोफ़ेसर वगैरह बनना है तो बाल पक जाता है, तब तक आदमी पढ़ता ही रह जाता है। तो इस चीज़ का मज़ाक तो बनता ही है कि अभिन ले पढ़ते बड़ा बूढ़ा गइला। हुँ, तो हुँ, ये लोग बोलते ही हैं। लेकिन अब जो समझदार इंसान है वो ये चीज़ नहीं बोलता। मतलब मुझे लगता है कि आजकल गाँव में भी लोग इतना सपोर्टिव हो गए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हुँ, कि वो खाएँगे भले एक जून का खाना खा के लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ें अब बदल रही मुझे लग रहा है। और एक बात ये जो ये लोग कहते हैं कि बिना पढ़े जो है वो कमा रहा है। अच्छा है, कमा रहा है, लेकिन हमेशा ये चीज़ साथ नहीं रहेगी ना। मतलब मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाकर मज़दूरी कर रहे हैं ₹12,000 का और आप कह रहे हैं कि देखो अभी मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो अभी पढ़ ही रहे हैं। मैं 12,000 ₹15,000 कमा रहा हूँ। उस चीज़ का आप गुरूर कर सकते हैं, हुँ, लेकिन जब तक आपका हाथ-पैर चलेगा तभी ना आप कमाइएगा। अगर आप पढ़े रहेंगे, आपको चीज़ें टेक्निकली आती होंगी या या आपके अंदर वो नॉलेज होगा, तो जब आप नहीं चल पाइएगा, आप एक उम्र तक पहुँच जाइएगा, तब भी आप सिस्टम पर बैठकर ₹10,000 कमा सकते हैं। तो पढ़ाई आपके लिए एक एक मजबूत हथियार बनता है ना, ये कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। ऐसे में ऐसे तो जो लोग पढ़ रहे होंगे, वो अपना पढ़ाइए छोड़ देंगे।
अच्छा, पेमेंट तो आता ही है, सबसे हाईएस्ट पेमेंट कब आया था और कितना आया था? ये चीज मेरे सिद्धांतों, यूट्यूब के सिद्धांतों के खिलाफ है कि आप उसकी अर्निंग फिर बताएं। भी ऐसे कुछ क्या, मतलब कितना क्या खरीदा सकता था उस पेमेंट से? अपने अंदाज से कुछ बताइए। देखिए, हमारे यहाँ जितना भी अर्न होता है, जैसे मान लीजिए 1 महीने में 1 लाख रुपए आता है, ठीक है? तो जो 1 लाख रुपए हम अर्न करते हैं, उसमें इतनी चीज़ें हम कर रहे हैं कि वो सब चीज़ों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ऐसा सोचिए कि मैं आज अगर कुछ खरीदने के बारे में सोचूँ, तो मुझे ईएमआई पे ही लेना पड़ेगा, ये कंडीशन है, ये सच्चाई है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे 2 मिलियन का चैनल है, तो खूब पैसा आता होगा। तो ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर आएँगे तो आपको तमाम संसाधन इकट्ठा करना पड़ेंगे, इकट्ठा करने पड़ जाते हैं। जैसे ये आप जो ऑफिस देख रहे हैं, उसका एक किराया कुछ भी हो सकता है, 10,000 15,000 रुपए किराया, वो आपको देना है। आपका एक एडिटर होगा, उसको आपको देना है। आपका कैमरा शूट करने के लिए कैमरामैन होगा, उसकी सैलरी आपको देनी है। अगर आपके पास गाड़ी है, तो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर आपके पास होनी चाहिए, उसकी सैलरी आपको देनी है। तो ऐसे ही आप जोड़ लीजिए ना, 10 मिनिमम मान लीजिए 10,000 रुपए रेंट, 10,000 रुपए कैमरामैन, 10,000 रुपए एडिटर, 10,000 रुपए ड्राइवर, कितना हो गया? 40,000 तो ऐसे ही हो गया, है ना? तो इसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पर खर्च हो जाता है। पर ये है कि ठीक ठाक अर्न हो जाता है, मतलब। लेकिन भाई, अर्निंग को सोचकर अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं ना, तो मत आइएगा, क्योंकि अर्निंग यूट्यूब में ऐसा नहीं है कि मतलब लक्ष्मी माता एकदम आपको अपना जो गगरिया है वो उलट देंगी यूट्यूब चैनल खोलते हुए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा सच में नहीं होता है। मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कितना कमाती हैं बताइए, कितना कमाती हैं बताइए। भाई, कभी ये भी पूछ लिया करो कितना खर्च हो जाता है, ये बताइए। ये कोई नहीं पूछता है कितना कमाती हैं। आप पूछिए 1 महीना में खर्च कितना करती हैं, तो मैं अभी गिना दूं एकदम, टिकट 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 टिकट। फिर आप कहेंगे अरे बाप रे, इतना खर्च हो जाता है क्या? तो कमाई है तो उतनी चीजें मेंटेन करने में खर्चा भी है। मैं आपका बहुत ऐसे वीडियो देखा हूँ जिसमें वीडियो बनाते समय जाती हैं आप बहुत दूर-दराज तक। लेकिन उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, भीड़-भड़ाका, तरह-तरह के लोग कुछ-कुछ बोल देते हैं। फिर उस टाइम पे क्या आप कैसे मेरे साथ सामना करना नहीं हुआ है, मतलब कभी 1-2 बार अगर ऐसा हुआ भी होगा तो जो वहाँ पे लोग रहते हैं वही खुद ही मैनेज कर लेते हैं। मतलब अभी मुझे कभी लड़ने का नौबत नहीं आया, पर चुनाव में इस बार के चुनाव में ऐसा हुआ था। इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं कि क्या बोलते हैं, लोग जो है वो गाली-गलौज पर उतर आए या ऐसा कुछ। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो भी ज़िंदगी का एक पार्ट है। अगर आप मतलब कुछ बेहतर कर जाइएगा, तो आपके बारे में अगर किसी मैगज़ीन में छपेगा तो क्या छपेगा? तो कुछ किस्सा ही बनाएँगे तभी ना उसमें छपेगा। कहीं मान लीजिए कोई मैगज़ीन आपके बारे में कहानी लिखना चाह रहा है, और अगर आप ये सब संघर्ष झेले ही नहीं है, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर है, तो आप संघर्षों में क्या बताएँगे? तो अगर पैर में घाव लग रहा है तो समझिए ये अच्छे के लिए लग रहा है, ताकि आप कभी बता पाएँगे कि स्ट्रगल ऐसे रहा, ये चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो ये तो अच्छी बात है, मतलब